नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस। ओके, तो आ जाइए दोस्तों। यह है आपका पहला प्रश्न। ये है वोल्ट मीटर, जो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसको डिनोट करता है, तो उसके बारे में बताएंगे हम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला है एम्पियर, दूसरा आपका है वोल्ट, और तीसरा आपका है ओम और वाट। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? R बराबर B/I होता है आपका। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, ये लिख सकते हो। तो ये किसका मात्रक है? वोल्ट पर एम्पियर ओम का दूसरा नाम समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा मात्रक है किसका? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का दूसरा मात्रक है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव मतलब वोल्ट, जो वोल्टेज है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है? उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट। विभव पोटेंशियल को कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर। इन सब के मात्रक क्या है? वोल्ट हैं। तो हमारा सही उत्तर है बी, वोल्ट। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है, कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, मरकरी कहते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें से जो मरकरी है ये मेटल है। मरकरी जो है वो धातु है, कमरे के ताप पर वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर है इसमें वो है मरकरी या पारा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम और सल्फाइड, ये गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे अर्धचालक पदार्थ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो क्या है? एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला प्रश्न है आपका, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब इनको क्या करा गया है, क्या किया गया है? इन सभी को सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो इन सबको जोड़ दीजिए। सीरीज का फॉर्मूला का क्या होता है आपका? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। इस हिसाब से आपका कितना आ गया? 6 ओम, ठीक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है 6 ओम, वो क्वेश्चन नंबर 6, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? मतलब चेंज नहीं होता है। ओम्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, ये पूछा गया है। तो विभवांतर, धारा, ताप, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टेम्परेचर। तो आपका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो अचर होना चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई आदि ना बदले जाएं तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको इन्होंने कांस्टेंट कहा, उसका नाम दिया रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, यदि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 900 ओम है तो एक विद्युत बल्ब 300 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा खींचेगा? यहां पर गिवन है आपका रेजिस्टेंस इतना है और वोल्टेज इतनी है, तो कितना करंट वो उसको चाहिए, ठीक है। तो हम
करंट निकालेंगे, करंट निकालना है हमको। तो देखिए आर गिवन है आपको 900 ओम और वोल्टेज गिवन है आपको 300, ठीक है, वोल्ट। हमको फाइंड करना है करंट। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, और I इक्वल टू होता है आपका V बटे आर। तो वोल्टेज कितनी है आपकी 300 और रजिस्टेंस आपका प्रतिरोध कितना है 900। ये दोनों कैंसिल 1/3, ठीक है। तो पॉइंट 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 आएगा। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कितना है आपका 0.33 ओम। ओके, ठीक है, एम्पियर ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं हमें पावर के लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है, करंट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? पावर, पावर को कौन सा डिनोट नहीं करता ये पूछा है, ठीक है। तो पावर क्या होता है V इंटू आई या I² RT, ठीक है, I² R, T नहीं होता, I² R, ठीक है, या फिर क्या होता है V² अपॉन में R, ठीक है। IR², ये वाला ऑप्शन आपका निरूपित नहीं करता, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमने ये पावर के जो फॉर्मूलेज हैं ये रहे, I² R VI और V² अपॉन में R, ये डिनोट करते हैं पावर को। बट यहाँ पर जो दे रखा है आपको I² R, ये पावर को डिनोट नहीं करता, ठीक है, यही पूछा गया था आपका, नहीं करता। अगला प्रश्न है, टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? मेल्टिंग पॉइंट कितना है टंगस्टन का? तो वो आपका होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? पावर की यूनिट पूछी है, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। अगला प्रश्न है आपका 12 वोल्ट 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य पूछा है, W बराबर Q इंटू बी होता है आपका, क्योंकि B बराबर क्या होता है हमारा W अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर W बराबर क्या आया है आपका Q इंटू बी। तो Q आपका कितना है 2 कूलाम और वोल्टेज है आपकी 12 कूलाम वोल्ट, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 24 जूल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 24 जूल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सेल से के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका यूनिट क्या होती है? वो किसके इक्वल होता है? वोल्ट का। तो वोल्ट के ही इक्वल होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका आवेश का मात्रक। अगला प्रश्न ये है आपका आवेश का मात्रक पूछा है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। यूनिट किसकी? आवेश की, मतलब चार्ज की यूनिट पूछी है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो जब करंट फ्लो होता है उस टाइम मोशन में कौन सा होता है पार्टिकल? तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका होता है R इक्वल टू
R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम इंटू मीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, कौन सा कंडक्टर है? तो सल्फर है, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो ये है, ये नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर होता है। ठीक है, पेंसिल की जो नुक है वो ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। अगला देखते हैं हम, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। और यहाँ पर चार्ज आपका है 120 कूलम, 120 कूलम। हमें निकालना है कि धारा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 60, आपका आ गया 2। तो 2 एम्पियर आपका आंसर हो गया, 2 एम्पियर। ठीक, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। तो ये है आपका हीटर का तार, एक तरह का मिश्र धातु से बनाया जाता है। हीटर का जो तार है वो मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसे नाइक्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो निकल है वो 80% और क्रोमियम 20% होता है। ठीक, अगला है हमारा, शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुएं जो होती हैं, जो उसको अलॉयज बोलते हैं, तो अलॉय जो होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी, वो ज़्यादा होती है, उच्च होती है। और धातुओं की उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होते हैं। उच्च तापमान पर भी मिश्र धातुएं आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करती हैं, इसलिए वे ताप उपकरणों के डिजाइन के अनुप्रयोग के लिए कर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि इनका जो होता है रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो फ्यूज तार जो हैं कम गलनांक वाले है ना, और उच्च प्रतिरोध वाले बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका है टिन और लेड। तो फ्यूज तार अपने उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक के कारण टिन और लेड की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यह है आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति आती है, की जाती है, तो उसके लिए हमें बताना है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। एक वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो बी बराबर, आपको बताना है एक वोल्ट किसके बराबर होता है। तो अभी हमने लिखा था W इक्वल टू क्यू इंटू बी, और इसने कहा एक वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो W अपॉन क्यू के इक्वल होगा, मतलब जूल पर कूलाम। तो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर हमें विभव नापना हो, वोल्टेज नापनी हो, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब क्या है, एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? विद्युत धारा नापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में हम क्या करते हैं, अमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में रहता है, पैरेलल में रहता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में
लगाया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं और अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।